केबिन के बाहर का दृश्य कुछ इस प्रकार था जैसे कि कोई रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठा हो। हवा की तेज सनसनाहट और दूर से आती कौवे की आवाज इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। कैमरा धीरे धीरे केबिन की ओर झूम कर रहा था, मानो किसी अनदेखे खतरे की ओर इशारा कर रहा हो। मियाँ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वह मेज पर बैठी थी। उसके सामने एक पुराना रेडियो रखा था जिससे हल्की स्टैटिक आवाज आ रही थी। मियाँ के हाथ में चाकू था और दीवार पर एक लंबे पतले बिना चेहरे वाले साए का अक्स देखा जा सकता था। रेडियो से एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। ये करीब आ रहा है, ये मुझे देख रहा है, मदद करो। अचानक से आवाज कट गई और गहरी डरावनी गुनगुनाहट शुरू हो गई। मियाँ घबराकर उठी, चाकू को मेज पर पटक दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें चारों ओर देखने लगीं। दीवारों से धीमी लयबद्ध खरोंचने की आवाज आ रही थी। अचानक रेडियो फिर से चालू हो गया, बिना किसी के छुए। मियाँ पीछे हट गई, उसकी पीठ दीवार से टकराई। रेडियो से आवाज आई, अब ये तुम्हें चाहता है। आवाज सपाट और खोखली थी, जैसे जिंदगी चली गई हो। साया दीवार से हटकर कमरे में आया, एक धुंधली आकृति के रूप में। मियाँ ने चाकू उठाकर हवा में वार किया। अचानक बत्तियां बुझ गईं, स्क्रीन काली हो गई। मियाँ की चीख गूंज उठी और गहरी गुनगुनाहट धीरे धीरे तेज होती गई। अंत में पूरा सन्नाटा छा गया। रेडियो से फिर से आवाज आई, ये यहाँ है। सुबह का दृश्य कुछ शांतिपूर्ण था। केबिन खाली पड़ा था, रेडियो चालू था। मेज पर पड़ा हुआ मियाँ का कोई निशान नहीं था। हल्की गुनगुनाहट रेडियो से आ रही थी। दूर से पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वॉइस ओवर से आवाज आई। लोग कहते हैं अगर आप रात को वो आवाज सुने तो बहुत देर तक न सुने। कैमरा रेडियो का क्लोजअप दिखाता है, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर फेड आउट होता है।